हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक रोम्बस दिया गया है। इस रोम्बस के अंदर एक डायगोनल है 16 सेंटीमीटर का और दूसरा डायगोनल है 30 सेंटीमीटर का। हमें इस रोम्बस का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर राइट साइड में हमें रोम्बस की डेफिनेशन दी गई है। रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल वेयर ऑल फोर साइड्स हैव इक्वल लेंथ एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्लोज सरफेस होता है जिसके पास चार साइड, चार एंगल और चार कॉर्नर्स होते हैं। तो रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके पास चार साइड्स इक्वल लेंथ की है, यानी रोम्बस के अंदर ये चारों साइड्स की लेंथ इक्वल है और इसके अंदर जो अपोजिट साइड्स है वो एक दूसरे के पैरेलल है। जैसे कि ये साइड और ये साइड पैरेलल है, उसी तरीके से ये और ये साइड भी पैरेलल है। और जो रोम्बस के डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्रीज पे। यहाँ पर जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को 90 डिग्री से बाइसेक्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें रोम्बस का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। रोम्बस के अंदर पेरीमीटर इक्वल हो जाएगा सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द फोर साइड। तो अगर हमें रोम्बस की कोई एक साइड की लेंथ पता चल गई तो हम पेरीमीटर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले डायगोनल्स की वैल्यू लिख दूंगा। यहाँ पर ये है 16 सेंटीमीटर वाला डायगोनल और ये है 30 सेंटीमीटर वाला डायगोनल। यहाँ पर रोम्बस की डेफिनेशन में हमें दिया गया कि डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री से बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब है कि एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को दो इक्वल हिस्सों में बांटती है। इसका मतलब ये लेंथ इक्वल हो जाएगा ये लेंथ की। उसी तरीके से जब ये डायगोनल इस डायगोनल को बाइसेक्ट करेगी तो ये लेंथ इक्वल हो जाएगा ये लेंथ। तो ये पूरा डायगोनल की लेंथ है 30 सेंटीमीटर। अगर हम इसे दो इक्वल हिस्सों में बांट लेंगे तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, उसी तरीके से ये भी आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। उसी तरीके से ये वाले डायगोनल को अगर हम लोग दो हिस्सों में बांटेंगे तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर और ये भी आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर आप ऊपर वाले ट्रायंगल को देखेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल की वैल्यू है 90 डिग्री। तो इस ट्रायंगल के अंदर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर की। तो हाइपोटेनस वो साइड होती है जो 90 डिग्री के ऑपोजिट आती है, तो ये हो जाएगी हाइपोटेनस। इस साइड को हम लोग मान लेंगे एस, क्योंकि ये रोम्बस की साइड है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद एस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर की। इसका रीजन आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर एस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8 स्क्वायर जो कि इक्वल टू होता है 64 की, प्लस में 15 स्क्वायर जो कि इक्वल टू होता है 225 की। तो एस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 64 प्लस 225 जो कि इक्वल टू होता है 289 की। 289 को अगर हम लोग स्क्वायर के टर्म्स में लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा 17 स्क्वायर। एस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 17 स्क्वायर की। एस इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 17 स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी तो हमें एस की वैल्यू मिल जाएगी 17 सेंटीमीटर। तो हमें एस की वैल्यू मिल चुकी है। तो रोम्बस का पेरीमीटर आ जाएगा 4s, क्योंकि रोम्बस के अंदर चार साइड्स प्रेजेंट है तो पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 4s की। तो हमें p इक्वल टू मिल जाएगा 4 इंटू 17, 17 4 हो जाएगा 68। तो हमें पेरीमीटर की वैल्यू मिल जाएगी 68 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें रोम्बस का पेरीमीटर मिल चुका है 68 सेंटीमीटर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 6.5 भी कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ हमारा चैप्टर 6 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो चुका है।